जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 10.7, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है एसिड्स और बेसिस को। तो हमारे पास जो है वो कुछ एसिड्स होंगे और बेसिस होंगे, और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास दो जो है वो इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लिटमस इंडिकेटर बोलते हैं। एक हमारे पास रेड जो है वो इंडिकेटर है, रेड लिटमस पेपर है, और दूसरा हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। ये दो इंडिकेटर्स हमने यूज़ करने हैं। रेड वाला जो है वो हम बेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लू वाला हम एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये दो स्पेसिमेंस हमने लिए हुए हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेसिमेन है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्पेसिमेन है। तो इसके अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इनका कलर जो है वो ब्लू से रेड होता है या नहीं होता। अगर तो इनका कलर ब्लू से रेड होगा तो ये इंडिकेशन है एसिड की। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्पेसिमेन है। इसमें हम ब्लू वाला इंडिकेटर जैसे ही डिप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हम मज़ीद ड्राई होने देंगे। जितना ये ड्राई होगा उतना रेड कलर जो है वो मज़ीद प्रोमिनेंट होता चला जाएगा। तो इसको हम 1 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख देते हैं, और एक और इंडिकेटर हम लेते हैं जिसके थ्रू हम चेक करेंगे जो हमारा सेकंड स्पेसिमन है। सेकंड स्पेसिमन को हम चेक करेंगे कि वो एसिड है या बेस है हमारे पास। बेटे ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्पेसिमेन है। इसके अंदर जो है वो हम इंडिकेटर को डिप करते हैं और देखते हैं, आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हमारे पास थोड़ा सा रेड कलर जो है वो देना शुरू हो रहा है ये। तो ये इंडिकेशन है कि हमारे पास ये जो दोनों जो स्पेसिमेन है जिनके अंदर कलर चेंज हो रहा है, ये हमारे पास एसिड्स हैं। इनको जो है वो 1 मिनट अगर हम पड़ा रहने दें तो इनका कलर जो है वो मज़ीद थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो अब जो है वो हम बेसिस की तरफ जाते हैं। बेसिस के अंदर देखते हैं कि इंडिकेटर्स जो है वो अपना कलर चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। वीडियो हमारे पास बेस का स्पेसिमन है। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस हमने लिया है। इसके अंदर इसका सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, और इसके अंदर अब हम ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अब हम ये रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इस रेड लिटमस पेपर को हम इसके अंदर डिप करेंगे तो बेस जो है वो आपको ब्लू कलर देगा। तो हम इसको इसके अंदर डिप करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको डिप किया है तो फ़ौरन से इसने बेस ने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है और इसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि इंडिकेशन है कि ये एक बेस है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो बेस है डेट इज़ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड साथ रखा भी हुआ है इसके। तो इसका जो है वो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने लिटमस पेपर को इसमें डिप करना है। तो आप देख रहे हैं कि फ़ौरन से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही ये लिटमस पेपर गया तो इसने अपना कलर चेंज कर लिया। आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। तो ये ब्लू कलर का आना इंडिकेशन है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी बेसिस हैं जिनको आप आसानी से लिटमस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो इसके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स देख लेते हैं कॉपी के ऊपर। प्रैक्टिकल नंबर 10.7 है। आपने क्लासीफाई करना है कुछ सब्सटेंसेस को कि वो एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर जो है वो आपको ये सारा जो है वो प्रोसेस दिया गया है, जिसमें आपको मटेरियल रिक्वायर्ड दिया गया है, आपको केमिकल्स दिए गए हैं। तो आपने ऑपरेटर सारा देना है, जो जो केमिकल्स आपको रिक्वायर हैं जिनको आपने चेक करना है कि एसिड है या बेस है, तो वो आपने अपने पास केमिकल्स रख लेना है। जैसे एसिड्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बेसिस में हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो वो केमिकल्स जो है वो आपको रिक्वायर होंगे। इसी तरह से ये प्रोसीजर आपके पास क्या है कि आपने इनके जो है वो सोल्यूशंस प्रिपेयर कर लेने हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके सोल्यूशंस प्रिपेयर कर लेने हैं। और उनमें फिर आपने लिटमस पेपर को डिप करके उनके कलर्स चेक करने हैं। इसमें भी आपकी जो है ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रेड कलर आया। इसी तरह से आपके पास नाइट्रिक एसिड, वो भी आपको रेड कलर देता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपको मज़ीद कुछ एसिड दिए गए, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपके पास एसिड्स हैं। पहले 4 एसिड्स हैं, उसके बाद सारे आपके पास बेसिस हैं। तो ये एसिड्स और बेसिस की आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, ये भी आपने साथ में लिखनी है। और एंड पे जो है वो आपको रिजल्ट दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये सब्सटेंसेस जो है वो एसिड्स हैं और ये वाले सब्सटेंसेस जो हैं ये बेसिस हैं। तो आपने ये 4 चीज़ें इसकी पूरी करनी है, मटीरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद इसका जो है वो प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस एंड देन रिजल्ट्स।